So now the question is, how does the heart beat? Now to some extent I already discussed it, that as the blood flows through the different chambers of the heart, the auricles and the ventricles, they tend to contract and relax, and due to their contraction and relaxation, we can feel that rhythmic contraction and expansion, which is termed as heartbeat. So let us once again look at the entire process of contraction of the auricles and the ventricles during the flow of blood through the heart. Now here comes two new terms, that is systole and diastole. Now what are these again? Now as the circulation of blood takes place, the walls of these chambers of the heart, that is the walls of the auricles and the ventricles, the walls contract and relax because the walls are made up of muscles. So being muscular in nature, they are capable of contraction and relaxation. So such movements happen due to rhythmic contraction and expansion of muscles, and these contraction and expansion form the heartbeat. So whenever we use the term systole, it is for contraction, and whenever we use the term diastole, it is for relaxation. So when the systoles, when the auricles contract, it is called auricular systole. When the ventricles contract, it is called ventricular systole. When the auricles relax, it is called auricular diastole. When the ventricles relax, it is ventricular diastole. Now, this is a video regarding the actual working of the heart. ये आपके स्कोप से थोड़ा सा ऊपर का है, बट अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट वाज अबाउट कि आर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपैंड्स, और वही है जो कि रिजल्ट करता है हार्ट बीट में, जैसे कि हम लोग फील कर सकते हैं इफ वी प्लेस अ हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ चेस्ट. ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, सिस्टोल एंड डायस्टोल. ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा सो इट्स सिस्टोल एंड व्हेन इट रिलैक्सेस तो वो डायस्टोल है. ठीक है, अब आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, हु कैन टेल मी अबाउट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? रेज योर हैंड टू आंसर. एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? कभी किसी ने सुन रखा है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो स्फिग्मोमैनोमीटर से आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है, तो कितना होना चाहिए? डोंट गूगल इट. डज एनीवन ऑफ यू नो इट? इफ नॉट, देन इट्स अबाउट 120/80. I can see one hand raised. Aradhya Srivastav. Aradhya Srivastav. No response. ठीक है, तो ये सिस्टोल और डायस्टोल की कहानी थोड़ी बहुत आई गेस आपको समझ में आई, ऑल्दो इट्स वे अबव योर लेवल. Excuse me, sir. यस यशमित. Sir, may I go to washroom? यस श्योर. Sir, you are muted. यस यशमित, यू कैन गो. Okay, sir. ठीक है, तो ये हार्ट के बारे में बात हो रही थी थोड़ा बहुत. नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन बीइंग का जो होता है वो इट्स बिकॉज ऑफ द हार्ट बीट. और हार्ट जो बीट होता है हम लोगों ने पढ़ा था कि इट्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चेम्बर्स. ठीक है, उसी को हम अगर अपने चेस्ट पे लेफ्ट साइड हाथ रखते हैं तो वी कैन फील द हार्ट बीट, एंड इट्स द सेम थिंग दैट वी फील इन आवर पल्स. ठीक है, अब इसमें जो आपका पार्ट है
कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिस्टोल हो गया, और जब रिलैक्स करता है तो डायस्टोल। अब इसी की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो चेक होगा, ठीक है। नाउ दिस ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ डॉक्टर। तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर कितना होगा? डज एनीबडी नो इट? रेज योर हैंड टू आंसर। आराध्य? सर मे बी 60 to 70। नहीं, ये नहीं। कभी किसी ने अगर गलती से इसके बारे में उसे कोई नॉलेज हो? दुर्गेश? सर 1 से 70। वो तो हार्ट बीट का रेट है, पल्स रेट है आपका। अमित कुमार पाल? सर 120। 120/80, ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी वो ब्लड पंप करेगा, ठीक है। ऐसा समझो आप कि व्हेन सपोज कभी आप लोगों ने वो पाउच खरीदा है पानी का, पानी पीने के लिए, वाइल ट्रैवलिंग? यस सर। सो हाउ डू वी ड्रिंक थ्रू इट? हम उसमें एक बहुत छोटा सा होल करते, देन वी प्रेस द होल पैकेट, तो उस होल से पानी तेजी से बाहर आता है, ठीक है। तो मतलब कि जब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो चीजें बाहर तेजी से जाए, और जब हम अगर उसे नॉर्मल छोड़ दे, रिलैक्स छोड़ दे, तो नहीं आए। ऐसा ही होता है, यस सर। ठीक है। तो कुछ वैसा ही काम आप समझ लो कि हार्ट में भी हो रहा है। तो जिस प्रेशर से ये दूध भेजेगा वो 120 हो जाएगा, और जिस प्रेशर से ये रिसीव करेगा वो कॉन्ट्रैक्टेड वाला जो, सॉरी रिलैक्स वाला जो होता है वो 80 हो जाता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक। 120/80। आप इसका एग्जैक्ट यूनिट या प्रेशर का कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा अगेन बियॉन्ड योर लेवल, बट एक नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर इतना ही होता है। तो क्या कहते हैं? एक को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड एक को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जिसको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली जब हम रन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऑब्वियसली द ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, बट ये आपका जो कॉन्ट्रैक्शन वाला है ये बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपका डायस्टोल बढ़ जाए तो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। तो जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है नॉर्मली उसका डायस्टोल ही बढ़ रहता है, इसीलिए वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप नमक कम खाइए, ठीक है। अगर डायस्टोल आपका 80 से ज्यादा है तो दैट कैन बी अ बिट डैमेजिंग, ठीक है। लेट अस गो ऑन। बट इस वीडियो में मेरे हिसाब से आपके लेवल तक इतना ही था, इसके बियॉन्ड वाला आपके स्कोप के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेट अस स्विच टू अ न्यू। Hello friends, this video on transport in plants and animals part 12 is everywhere we were seeing that the heart plays a very important role. So let us learn more about the human heart in detail. Now when we talk about the human circulatory system, the main pump or the main controller of the blood flow is nothing but अब इसमें ये जितना बड़ा हार्ट बना है इतना बड़ा नहीं होता, इट्स अ बिट स्मॉलर, बट हाँ ऐसा ही कुछ पोजीशन होता है उसका। the heart. So heart is the muscular pumping organ. It is muscular, that is made up of muscles. So these muscles are capable of contracting and relaxing, and due to these movements, the contraction and relaxation of the heart, it can actually cause the flow of blood. It can pump blood to different body parts. It is located in the thoracic cavity between the lungs. So if you see, this is the thoracic cavity and you have two lungs, the right and the left lung like this, 1 and 2. So in between them, heart is present and it is slightly inclined towards the left side. Tilted towards left, and the size of the heart is almost the size of the human fist. So if you actually fold all the fingers of your hand, so the fist that is formed, that is the size of your heart. So it's not that huge, it's quite small. Weight of the heart is around 300 grams, not too heavy as well. So that's all. But you see, the job which it does is so critical. So if the heart stops pumping blood, what will happen?
blood will not flow throughout the body. Therefore, the cells will not get oxygen. So, respiration will not be able to take place. So, as a result, the organisms will not survive. So, proper functioning of the heart is very, very important. The heart beats around 1 lakh times a day. So why does the heart beat? Again, the heart is also made up of muscles. Now whenever these muscles expand or contract, so that expansion and contraction is felt as a vibration from outside. And that is what is felt as heartbeat. The way we feel the pulse beat, that is nothing but the contraction and expansion of the arteries when blood flows through it. So similarly here also the muscles of the heart, their movement is felt as heartbeat. So heart is made up of cardiac muscles. So the type of muscles, now there are 3 types of muscles. One is voluntary muscles, involuntary muscles and cardiac muscles. So these cardiac muscles, so the voluntary muscles, their movements are under our control. So they are also called skeletal muscles. Similarly you have smooth muscles, and this is the third one, cardiac muscles, and these muscles are present in the heart. That's why the name cardiac muscles. So let us look at the structure of the heart. By now I have already given a brief introduction to the structure of human heart, but still let us look at it in more detail. So if you look at the structure of the heart, it is well protected by a 2-layered membrane which is Now we'll be stopping this video here. Reason is simple कि जो अब लेबलिंग्स और पार्ट्स के नाम आएंगे वो थोड़ा अगेन आर हायर देन योर स्टैंडर्ड, ठीक है. बट हार्ट का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया और एक कॉमन समरी भी जान ली कि हार्ट का काम क्या है, क्या मसल्स है उसमें और व्हाट इज इट्स फंक्शन, हार्ट बीट क्या है, पल्स क्या है, इतना सबको ऑलमोस्ट रिवाइज हो गया, ठीक है. नाउ ब्लड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. Now, any discussion on circulatory system has to start with blood, because blood, as we all know, is that fluid which flows throughout our body. So, it is an excellent medium to transfer substances from one part to another. So, it is something like this. Let's suppose you have a bus. So, that bus will also have a bus route. So, if that bus is covering all the places in your city, then that bus is an excellent medium of transportation. That means you want to go from anywhere to anywhere, that bus is definitely going to cover those places. So in other words, we can see that blood answers your question of who transports. So it is the blood who actually helps in transportation. So let us talk more about blood. Let's see what is blood. We all know what is blood. You get a cut, what happens? It starts bleeding. You see a red colored fluid coming out of your wound, and that red colored fluid is nothing but blood. So blood is the circulatory medium. So blood actually, it's kind of ruling the entire circulatory system, because it is the medium through which substances get circulated throughout our body. It is a fluid connective tissue. Why connective tissue? What is a connective tissue? A type of tissue which connects two different parts of the body. So blood, since it is flowing from one part to another, so in a way it is trying to connect the two places. For example, you have two cities. So let's say two cities or two towns. So let us say this is town A and this is town B. So if you have a road which connects these two towns, then what will happen? Then people from town A can travel to town B. Similarly, people from town B can also travel to town A. So basically this road is connecting town A with town B. Similarly, since blood is flowing throughout the body, so it is in a way connecting different parts of the body together. And since it is capable of fluid, so it is a fluid, so blood is a fluid connective tissue. If you look at the composition of blood, it consists of 78% water and 22% solids. So what are the solids which are present in blood? So these solids could be proteins, minerals, lipids, glucose, amino acids. So all these things could be the solids which are present in blood. But almost 78% of it is nothing but
water, and that is why it is so much like, it is very fluidy and it is very easy to flow from one place to another. So blood being a fluid can actually connect different systems of the body by transporting gases, digested food, hormones and waste materials to different body parts. So that's how blood, you see, it's the most important thing when we talk about circulation inside our body. So the gases which we breathe in or breathe out, so they need to be transported between different body parts. Again, the food which gets digested in stomach and intestine, they also needs to be transported to other parts. The hormones which are released by some specific glands, but they are also needed by other cells of the body. So they are also transported by blood. So that means blood serves a very important purpose. So here in this picture you can actually see these red and blue lines which shows the transport of blood throughout the body. So you see, blood flows from your feet to your head. Again from head to toe, and again from both sides it flows throughout your hands and everywhere. So blood actually reaches each and every corner of your body. Right now I do to have these separate red and blue lines. So the red lines indicate the blood which is rich in oxygen, and the blue lines indicate that blood which is rich in carbon dioxide. So basically one is oxygenated blood. So the red lines denotes the oxygenated blood. So the good blood you can say, which is rich in oxygen. And the blue lines denote the deoxygenated blood. That means the blood which is rich in carbon dioxide. So the red ones actually carries the blood to different body parts because that's the good blood. And deoxygenated blood, it has come from different body parts because all the body parts have given out their carbon dioxide. So that blood is rich in carbon dioxide, and it is very important that we keep these two separate because oxygen and carbon dioxide should not get mixed up inside our body because one is needed by the cells, the other one is to be thrown out of the cells. So that is why these are very distinct. Now how are they flowing in different tubes? Because there are different vessels which carry this blood. So there are specific vessels to carry oxygenated blood, there are specific vessels to carry deoxygenated blood. Now as we go ahead with the lesson, we will get to know about all of these details. Okay, so that was a brief revision of the functions of blood और blood होता क्या है, एक brief revision था. I hope you all got it. So we'll be stopping with the revision part. कल exercises कराई थी. अगर किसी को कोई problem, doubt या question हो तो वो raise कर सकते. Vivek, I can see your hand is raised. Sir, can you explain vascular tissues again? Vascular tissues, xylem and phloem. Yes, sir. Okay, Vivek, is the screen visible? Yes, sir. तो अभी हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा उसमें बात थी कि द water and minerals from the ground to the leaves is transported by the xylem. ठीक है, और जो फूड लीव्स प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम. इज इट? डिड वी स्टडी दिस?
Yes, sir. ठीक है, तो अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये जो पाइप लाइन स्ट्रक्चर हमें दिखता है, कभी कभी अगर आप कोई ट्री को कटते हुए देखो तो जो उसका ट्रंक है उसके बीच में आपको ऐसा ही लगेगा कि बीच से एक बड़ी सी पाइप जैसी गई। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो ब्रांचेस हैं ट्री की, और उन ब्रांचेस से जो बाकी क्या नाम के ब्रांचेस निकल रही हैं, लीव्स के पीछे भी जो उसका वो है लीफ नोड जो होता है उसका, उसमें भी एक तरह से एक पाइप सा जा रहा है। ठीक है, नाउ दीज आर द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब ये जाइलम और फ्लोएम जिस टिश्यू से बने होते हैं उसे हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हमारी मसल्स किससे बनी है, मस्कुलर टिश्यू से। पहले सेल्स होती हैं, सेल्स खूब सारी मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम है वो किससे बने होते हैं, तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर बना होता है वैस्कुलर टिश्यू। बात समझ आ गई? तो सर क्लास और 3 में मैक्सिमम पार्ट्स जो होते हैं वो वैस्कुलर टिश्यू से बनते हैं। मैक्सिमम ऐसा नहीं कह सकते, अलग अलग कॉम्पोजिशन है, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यूज का जो यूज है वो लिमिटेड है जाइलम और फ्लोएम तक। मान लो और भी पार्ट्स हो सकते हैं, बट दी अदर पार्ट्स मे बी मेड ऑफ अदर काइंड ऑफ सेल्स और टिश्यूज। ओके शाश्वत, Sir, please tell me dialysis. डायलिसिस अगेन जो तुम लोगों ने पढ़ा था, लेट मी स्विच टू द प्रेजेंटेशन। ये पूरा प्रोसेस दिख रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी। Yes, sir. ठीक है, अब ब्लड क्या करता है, व्हेन द ब्लड कम्स टू द किडनीज यूजफुल सब्सटेंसेज आर अब्सॉर्ब्ड बैक एंड द वेस्ट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड आर रिमूव्ड एज यूरिन। ठीक है, तो यहां पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। Yes, sir. तो अब जिसकी किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है शाश्वत, उसके लिए फिर हमें ये जो ब्लड है इसको क्लीन करने के लिए एक आर्टिफिशियल या मशीन्ड प्रोसेस यूज करना पड़ता है, तो उसी को आप डायलिसिस कहते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि अगर घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो वो पीजीआई गए हैं, उनकी डायलिसिस चल रही है, वो डायलिसिस कराने गए, दे गो इन इंटरवल्स ऑफ से 1 or 2 months। तो उसका यही है, दे गो, दे गेट एडमिटेड, और उनके पूरे बॉडी के ब्लड को एक तरह से अलग से क्लीन करा जाता है, क्योंकि जो ब्लड क्लीनिंग ऑर्गन है उनका वो डैमेज है। मोटा मोटा ऐसा समझ लो, द प्रोसेस इन रियल इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अर्पिता, Thank you. अभी हमने ब्लड का टॉपिक डिस्कस किया सर। वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ ब्लड लाइक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। Sometimes when we go for a blood donation or some critical situation, the doctor said that your blood is same, but the patient is not accepting that. Sir, why is happening? ऐसा ब्लड ग्रुप तो सेम होता है, बट ब्लड अगर बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो आप ये समझो कि एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन को ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा। ठीक है, द ब्लड इज ऑलवेज यू कैन से डोनेटेड टू अ नीडी पर्सन हु इज इल और इंजर्ड। ठीक है, वेन एवर यू आर इल और इंजर्ड तो आपकी बॉडी बड़े ही डिफेंसिव मोड पे आ जाती है। ठीक है, जैसे आपने रियल लाइफ में सुना होगा कि नॉर्मली तो पुलिस डिफरेंशिएट कर सकती है कि वेदर यू आर अ सिविलियन और यू आर अ डेंजर। ठीक है, लेकिन ऐसे एरियाज में जहां पे सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज रहती है, वहां पे क्या होता है, पुलिस के या मिलिट्री के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि देखो इस टाइम के बाद मत घूमते दिखना, वरना तुम काम से जा रहे हो या ऐसे ही घूम रहे हो, तुम सिविलियन हो या कोई भी हो, मुझसे मतलब नहीं है, अगर इस समय दिख गए तो आई शूट यू। ठीक है, वो एक्सट्रीम केस हो जाता है। सो वेन एवर अ पर्सन इज इल और इन डेंजर तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वैसे ही बिहेव करने लगता है। एनीथिंग फॉरेन दैट एंटर्स द बॉडी वो उसे मारने के लिए दौड़ेगा। ठीक है, तो इन एक्सट्रीम केसेस कभी कभी
बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है या बॉडी ही होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती किसी भी फॉरेन एलिमेंट को, ठीक है। एंड समटाइम्स हो सकता हो कोई ज्यादा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मतलब दैट्स बियॉन्ड माय नॉलेज, बट नॉर्मली आप ऐसा समझ लो कि 7 आउट ऑफ 10 केसेस में डोनेटेड ब्लड बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। जो 3 है उसमें से एक ये हो सकता है जो मैंने बताया, बाकी 2 के लिए मतलब आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। वो है बॉडी के डिफरेंट कंडीशंस है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है। स्वाति, आई कैन सी योर हैंड इज रेज्ड। स्वाति, दुर्गेश, सर जो सर ओ पॉजिटिव ब्लड होता है सर वो सब में जा सकता है, लेकिन सर सिर्फ ओ पॉजिटिव ही ओ पॉजिटिव को दे पाता है। ऐसा समझो ये पूरा कोडिंग का है, एक तरह से ब्लड का भी अपना एक कोड है। तो ओ पॉजिटिव का जो कोड है वो बाकी लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ओ पॉजिटिव को जब जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ ओ वाले का ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डिटेल दुर्गेश अभी थोड़ा तुम्हारे समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोलॉजी, इवन आई डोंट नो दैट मच, ठीक है। लेकिन आप एक मोटे तौर पर ऐसा समझ लो, इन अ ब्रॉड वे, इन अ क्रूड वे, कि कोड है, ओ का कोड बाकी सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ओ इज अ सिलेक्टिव कोड, तो वो दूसरे ओ का ही एक्सेप्ट करेगा, दूसरे का नहीं। अब जैसे एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव, वो सबसे एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन देगा वो खाली ए बी को, ठीक है। जैसे ओ आपका यूनिवर्सल डोनर है, वैसे ही ए बी आपका एक तरह से यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो सबसे जो कैसा भी ब्लड दे तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, तो ये भी है। सो दैट्स इट।